हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसदीप कोचिंग सेंटर। कक्षा 9 संख्या पद्धति फर्स्ट चैप्टर के अगले टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि पिछले कक्षाओं में हमने अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा, आज दशमलव प्रसार की बात करते हैं। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती, जिसको हम लोग अशांत दशमलव भी कहते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे? ऐसा प्रसार जिसका दशमलव प्रसार करने पर, इट मीन्स भाग देने पर, उसको पूर्ण रूप से विभाजित करने पर वह कट जाए, यानी दशमलव लगने की कुछ संख्याओं के बाद भी वह कट जाए। और अनवसानी आवर्ती या अशांत उसे कहते हैं कि वह रिपीट करता रहे, पुनः कटे न। जैसे शांत दशमलव का उदाहरण यदि हम लोग ले लें तो 1/4, तो 1/4 करेंगे तो ये 0.25 आएगा। 1/4 करेंगे तो 0.25 आएगा। 0.25 के बाद इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, या इससे आगे यह विभाजित नहीं होगा। तो इट मीन्स यह रुक गया, इसका प्रसार होना 5 के बाद रुक गया, इसको हम 5 के आगे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अब यदि यही 1/3 रहे तो जब इसको प्रसार करेंगे तो यही लिखेंगे 3 भागे 1, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 3 त्रिके 9, 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिके 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिके 9, यानी कि हर बार हमारा 1 बचेगा और हर बार हम 3 से भाग देंगे। तो इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ये हमारा 0.333333 इसी प्रकार आता रहेगा, यह रुकने वाला नहीं है। तो जब इस प्रकार के दशमलव हमें मिले तो इसे हम क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती या अशांत दशमलव इसे कहते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार लगने का मतलब ये 3 अनेकों बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 3 पर बार लगने का क्या अर्थ है कि 3 3 3 3 3 3 ये चलता जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव, और इसे अशांत दशमलव। अशांत का यदि हम एक दूसरा उदाहरण लें, 1/7, तो जब 1/7 करेंगे तो 0.142857 पुनः यही चीज आएगा, 142857, फिर वही 142857, यानी कि रिपीट करेगा। 0.142857 इतना भाग देने के बाद फिर से 142857 आएगा, फिर वही आएगा, हम भाग देते रहेंगे, वही आता रहेगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.142857। ये पूरी संख्या अगेन आ रही है, इसीलिए इतने पर बार लगाएंगे। जहां से रिपीट करना चालू करेगा उस पर हम क्या कर देंगे? बार लगा देंगे। तो इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन, उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। यानी कि जो भी भिन्न दिए गए हैं उसको दशमलव में लिखिए, तो विभाजित करेंगे तो वह दशमलव में हो जाएगा, और उसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो जैसा कि पहला है 36/100, तो जब 36/100 को विभाजित करेंगे तो 0.36 आएगा, और इसके आगे यह अब विभाजित नहीं होगा। तो जब विभाजित नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव। दूसरा है 1/11, तो जब इसको विभाजित करेंगे तो 0.9999 ... इसी प्रकार आएगा, यानी 9 रिपीट किया तो इसको हम क्या लिख देंगे? 0.9 का बार, यानी कि यह विभाजित जितनी बार हम करेंगे उतनी बार होता रहेगा, यानी रिपीट करेगा। तो इसको हम कौन सा दशमलव कहेंगे? अशांत दशमलव। और बाकी का जो 4 क्वेश्चन है वो आप लोग कर लीजिएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि जो हमको दिया गया है 0.6 बार, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, यानी दशमलव में दिया है, भिन्न में लिखना है।
जहां में दिया गया है पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0.6 बार लिखने का अर्थ क्या हुआ, 0.666 डॉट डॉट डॉट। 0.6 लिखने का क्या अर्थ हुआ, 0.6666 डॉट डॉट। तो इसको हम मान लेते हैं x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। इसको हम क्या मान लेते हैं, x बराबर, ये समीकरण संख्या 1। अब इसमें हम 10 से गुणा करते हैं, समीकरण संख्या 1 में हम 10 से गुणा करते हैं। तो जब x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर 6 के बाद लग जाएगा, यानी 6.6666 डॉट डॉट डॉट, यानी 6 ये रिपीट कर रहा है। तो अब हमको इसमें इस प्रकार के सवाल में जरा ध्यान देना होता है कि दशमलव के बाद की संख्याएं दोनों समीकरण में बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो ठीक, नहीं बराबर है तो पुनः 10 से गुणा करना होगा। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं 0.66 डॉट 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 है, इसमें भी 0.66 डॉट 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 है, यानी 0.66 इसमें भी अनंत तक जा रहा है और 0.66 इसमें भी अनंत तक जा रहा है। यानी कि यदि हम समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 1 को घटाएं तो ये दशमलव के बाद वाली संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद 666 है, इसमें भी दशमलव के बाद 666 है। तो दशमलव के बाद कट जाएगा और 6 में से 0 घटेगा, 6 मिल जाएगा। तो समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 1 को घटा देते हैं, तो LHS में से LHS घटेगा, RHS में से RHS, तो 10x माइनस x हो जाएगा, LHS माइनस LHS बराबर RHS माइनस RHS, तो 6.66 माइनस 0.66, तो 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा 9x, और यहाँ पर 6.66 था और यहाँ पर 0.66, तो ये दशमलव की बाद की संख्याएं तो पहले बराबर है, तो 0 हो जाएंगे दशमलव के बाद की संख्याएं, और दशमलव के पहले 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, यानी घटाने पर 6.0, और 6.0 को हम क्या कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं, यानी 9x बराबर 6 आया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9। इसको सरल कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, तो x बराबर 2/3, और x हमने किसको माना था, इसी को माना था 0.66 बार डॉट 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 को, यानी कि 0.6 बार को हमने x माना था, और x बराबर 2/3, यानी इसका दशमलव रूप क्या है, 2/3। जैसा कि अगला है 0.47 बार, यहाँ पे केवल 7 के ऊपर बार लगा है, तो जिस संख्या बार लगा है वही रिपीट होता है, पहले ही हमने बताया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं x बराबर 0.47777, 7 पर केवल बार है तो 7 रिपीट होगा, इसको समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 10 से गुणा किया जाएगा, तो 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो 10x बराबर 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण संख्या 2। तो समीकरण संख्या 2 और समीकरण संख्या 1 को देखिए, दोनों में दशमलव के बाद का अंक समान है, नहीं, तो इस कारण से दशमलव के बाद का अंक समान हो जाए, इस कारण से समीकरण संख्या 2 में पुनः 10 से गुणा करते हैं। तो जब इसमें पुनः 10 से गुणा करेंगे तो ये 100x बराबर 0.1 अंक और आगे बढ़ जाएगा, तो 47.777 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण संख्या 3। हमारे पास 3 समीकरण है, 1 2 3। अब इन तीनों समीकरणों में हमें देखना है किस समीकरण में दशमलव के बाद की अंक बराबर है, क्योंकि दशमलव के बाद का अंक जब बराबर होगा तो ही घटाने पर दशमलव के बाद 0 होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं समीकरण 2 और समीकरण 3, इन दोनों समीकरणों में दशमलव के बाद के अंक समान, तो इन्हीं को आपस में घटाया जाता है। तो समीकरण संख्या 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो 100x माइनस 10x LHS में हो जाएगा, RHS में 47.777 माइनस 4.777 हो जाएगा, ये तो दशमलव के बाद की 0 हो जाएंगी संख्याएं, और 47 में से 4 घटेगा 43, इधर 100x में से 10x घटेगा 90, यानी कि 90x बराबर 43, 90x बराबर 43 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 43/90, जो कि इसका P/Q का रूप है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें
जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।